नमस्कार, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं काल देशना में सीधे सवाल। काल देशना में सीधे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे मेहमान हैं गाजियाबाद महापौर श्रीमती आशा शर्मा जी, जिनसे हमने बहुत ही तीखे सवाल पूछे हैं और उन्होंने उन सवालों का जवाब दिया है। तो चलिए आपका कम समय लेते हुए शुरू करते हैं इस इंटरव्यू को। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका हमारे काल देशना न्यूज चैनल के सीधे सवाल में। मैं सबसे पहले अपने काल देशना न्यूज चैनल का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि जिन्होंने आज इस तरह से सीधे सवाल करके मेरे इंटरव्यू लेने की एक बात सोची है, जो कि शहर के हित में और हमारे हित में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं आपको बधाई देना चाहूंगी। जी मैम, मेरा आपसे पहला और सीधा सवाल ये है कि आपने स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तर प्रदेश नंबर 1 और भारत में 12वां स्थान प्राप्त किया है। आप भारत के पहले 3 शहरों में अपना नाम कब दर्ज कराएंगी? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ महोदय कि जब हमने 2017 में चुनाव जीत कर नगर निगम में आए, उस समय भारत का स्वच्छ सर्वेक्षण में 267वां नंबर था जी। ठीक है, उसके बाद हम 19वें पायदान पर आए और आज उस स्वच्छ सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए आज हमने भारत में 12वां स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश में हम नंबर 1 स्थान पर आए हैं और भविष्य में भी हमारी लगातार यही कोशिश रहेगी कि हम पहले स्थान पर भारत में आए और एक नया कीर्तिमान स्थापित करें। ये हमारी हमेशा सदैव कोशिश थी और आगे भी कोशिश रहेगी। जी मैम, मेरा अगला सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री ने प्लास्टिक मुक्त भारत की बात कही है, आप उस दिशा में क्या कार्य कर रही हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूंगी। जी मैम। हमारे भारत के प्रधानमंत्री की सोच एक ऐसी सोच है, जब 2014 में भारत के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से एक स्वच्छता के लिए संदेश दे सकते हैं, शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत के प्रधानमंत्री एक स्वच्छता के लिए संदेश देंगे। और आज उस संदेश को केवल भारत में भी नहीं, विदेशों में भी माना जा रहा है। स्वच्छ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, इस उक्ति को धारण करते हुए आज हमारा भारत देश अपने आप में बहुत स्वच्छता के ऊपर आगे बढ़ रहा है। और इसी तरह से जब भारत के प्रधानमंत्री ने ये सोचा कि हमको प्लास्टिक मुक्त अपना कार्यक्रम करना है या किस तरह से करें, तो इस पर हमने पूरा होमवर्क किया, पूरी स्टडी करी और हमने प्लास्टिक से सड़कें बनवाई। हमने प्लास्टिक से टूरिज्म को, क्योंकि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी सपना था कि प्लास्टिक टूरिज्म को आगे बढ़ाया जाए। उस सब्जेक्ट पे भी हमने काम करते हुए इनसे बेंचेस बनवाई, ट्री गार्ड्स बनाए, सौंदर्य की बहुत छोटी छोटी चीजें, मैगजीन स्टैंड, कई ऐसी चीजें बनाई जो हमने प्लास्टिक से बनाई। और आप जाके देखेंगे तो यहाँ एक कौशाम्बी से अगला एक हमने पार्क विकसित किया है, उसमें हमने कंप्यूटर का पूरा कीबोर्ड जो बनाया है वो भारत में बनाया है, वो प्लास्टिक से बनाया है और उसकी बहुत सराहना भारत में और उत्तर प्रदेश में करी जा रही है। इसके लिए हमको पुरस्कार भी मिला था। जी मैम, बहुत बहुत मुबारक हो मैम। धन्यवाद मैम, मेरा अगला सवाल यह है कि आप कूड़े को निस्तांतरण किस तरह कर रहे हैं, आपकी क्या योजनाएं हैं, आपकी क्या उपलब्धि है? देखिए, पहले आपने देखा होगा कि गाजियाबाद, एक्चुअली हम गाजियाबाद में रहते हैं तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा विजिबिलिटी नहीं होती, लेकिन गाजियाबाद में जो 3 साल बाद 4 साल बाद जो लोग आते हैं, आज वो गाजियाबाद को देखकर कहते हैं वाह गाजियाबाद, गजब गाजियाबाद। पहले गाजियाबाद में सड़कों पर, फ्लाईओवर्स के नीचे आपने देखा कूड़े के ढेर पड़े हुए थे, लेकिन हमने इनके निस्तांतरण के लिए 2 गार्बेज फैक्ट्री बनाई। एक हमारी सिहानी में गार्बेज फैक्ट्री है, एक हमारी हिंडन बिहार में गार्बेज फैक्ट्री है। दोनों गार्बेज फैक्ट्री हमने बनाई और जो दोनों नियमित रूप से हमारा काम कर रही है। दूसरा,
पहले हम लोग कूड़ा उठाने के लिए पैसे देते थे, जी। आज हम लोग कूड़े से पैसे कमा रहे हैं। शायद उत्तर प्रदेश में ये पहला नगर निगम है जो कूड़े से 5 जोन से पैसा हम लोग कमा रहे हैं। हमने प्राइवेट उनको कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया है, तो वो लोग हमको एक अर्निंग भी हमारे को आ रही है और हम काम भी कर रहे हैं। और हमने जगह जगह पर देखा, आपने रैक पीटर्स वगैरह भी लगा रखे हैं जो गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग करके देते हैं और उससे हम लोग खाद बना रहे हैं। उससे खाद बना के हम अपने ही पार्कों में, जितने हमारे पार्क हैं उनमें उनका प्रयोग कर रहे हैं और उनसे भी हमें अर्न होता है। जी मैम, अगला और मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि गाजियाबाद में कुल कितने पार्क हैं और आपने इन 4.5 साल में कितने पार्क विकसित किए हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। गाजियाबाद में लगभग टोटल विकसित और अविकसित लगभग 1100 पार्क हैं और इसमें काफी श्रेणी में विकसित पार्क हैं, लेकिन जो अविकसित पार्क है, जहां घास नहीं थी, जहां बाउंड्री नहीं थी, जहां गेट नहीं थे या और पार्कों से संबंधित काम नहीं था, ऐसे लगभग हमने 250 से 300 पार्कों को विकसित कराया, जो अपने आप में बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। और केवल पार्कों को विकसित ही नहीं कराया, 20 पार्कों में हमने ओपन जिम लगवाकर वहां के क्षेत्रवासियों को एक बहुत बड़ी गिफ्ट दी है। आज मैं देखती हूँ कि वहां लोग चाहे टीनेजर्स हो, चाहे बड़े लोग हो, चाहे कोई भी हो, उस जिम में आकर अपना स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं और उन जिम का प्रयोग कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी मैम, मेरा अगला सवाल यह है कि छठ पूजा के समय आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें आप एक अधिकारी को डांट रही थी, ऐसा आपने क्यों किया? देखिए, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन उठाया, लेकिन मेरे स्वभाव में ना कभी डांटना है ना फटकारना है। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो सरलता को गलतफहमी पाल लेते हैं। अगर कोई आदमी सरल है, एक उदाहरण देती हूँ, अगर सांप काटना छोड़ दे तो लोग उसको रस्सी समझ के कुचलना शुरू कर देते हैं। अगर मेरा स्वभाव सरल है या कुछ इस तरह का है और जनता के प्रति अगर सुनवाई नहीं होगी तो स्वाभाविक है कि ऐसे अधिकारियों को डांटना भी पड़ता है। पिछले छठ पूजा हमारे सर पर थी, लगातार हम लोग काम कर रहे थे और इस बार की छठ पूजा में केवल गाजियाबाद ही एक ऐसा नगर निगम है जहाँ भूरी प्रशंसा, चाहे डीएम साहब ने, चाहे प्रशासन ने, चाहे अदरवाइज किसी भी सिटी ने करी है। गाजियाबाद नगर निगम की इतनी प्रशंसा करी है, कोई ऐसे नहीं होती है ये आपने कह दिया और कर दिया, जाके देखना पड़ता है। 6-6, 7-7 घंटे हम लोग तट पर गए हैं। एक नहीं 63 हमारे इस बार छठ पूजा के स्थान थे। लगभग 40 से 42 स्थानों पे मैं स्वयं गई हूँ, जो एक बहुत बड़ी गिनती होती है। 5 दिन पहले से वहाँ के स्थानीय लोग उनको बोल रहे थे, पार्क में एक हमारा छोटा सा तालाब खुदा हुआ था, भाई इसकी सफाई कर दो। लगातार उनको बताया जा रहा था इसकी सफाई कर दो, क्योंकि उनका नहाए धोए और खरना 4 दिन का व्रत होता है। जब उन्होंने देखा कि उनका पहले दिन के व्रत में भी उनकी सफाई नहीं हुई, मेरे पास तुरंत वहां से 10-15 लोग आए और मुझे भी बहुत गुस्सा है, क्योंकि उस अधिकारी को मैंने स्वयं कई बार कहा और उन्होंने कहा हाँ जी कर रहे हैं, हाँ जी कर रहे हैं। मैं भी आश्वासित होगी कि कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने जाके वहां की स्थिति देखी तो मैं आपको बता नहीं सकती कितनी भयावह स्थिति थी। नीचे गंदगी का अंबार लगा हुआ, पानी भरना तो बहुत दूर, नीचे काई जैसी चीजें मुझे मिल रही थी और वहां सारी जनता खड़ी थी। क्योंकि छठ केवल पूर्वांचल का ही त्योहार नहीं है, छठ केवल हमारे पूरे भारतवास का, पूरे उत्तर प्रदेश का एक आस्था का त्योहार होता है। आज आपने देखा कि कितने हर्षोल्लास के साथ, कितने उत्साह के साथ, क्या केवल पूर्वांचल ही नहीं, सारे लोग आज छठ का मना रहे थे। 4 दिन से हम लोग भी वहीं थे। और गाजियाबाद में अपने आप में एक गुलदस्ता है, वहाँ विभिन्न प्रकार के, चाहे आगे फूल हम एक गुलदस्ते में सजाते हैं, अनेकता में एकता दिखाते हैं। चाहे वहाँ पूर्वांचल का त्योहार हो, चाहे उत्तरांचल का त्योहार हो, चाहे मिथिलांचल का त्योहार हो, चाहे वहाँ हमारा बंगाल का त्योहार हो, सबको मिला के हम एक गुलदस्ते को सजाकर चलते हैं। जब 4 दिन हो गए, कोई जू नहीं रहेंगी, मैं वहां गई और वहां की मैंने बड़ी स्थिति गंदी देखी, तो स्वाभाविक मैंने 2 बार फोन किया, फोन नहीं उन अधिकारी का मिला।
फिर तिबारा उनका फोन मिल गया तो फिर मेरे को उनको कहने लगा, और डांटना नहीं था, इतना तो मैंने जो कहा है वो कम कहा है जी मैम। अगर आप हमारी आस्था से, आप हमारे त्योहारों से, आप हमारे शहर से अगर इस तरह खिलवाड़ करेंगे, कुछ अधिकारियों की मानसिकता होती है जिन्हें काम नहीं करना तो नहीं करना, अगर इस तरह से काम नहीं करेंगे तो अब आप इसका निर्णय आप ही ले सकते हैं कि मैंने उचित करा या अनुचित करा है। जी मैम। क्योंकि ये तो बिल्कुल तय है कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को किसी भी आस्था से खिलवाड़ नहीं करने दूंगी, और तभी मैंने उन लोगों को इस तरह से कहा, अगर आप नहीं भरेंगे तो आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो मैं खुद बैठ के पानी भरूंगी, मैं खुद बैठ के सफाई करूंगी, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। जी मैम। मैम मेरा अगला और सीधा सवाल यह है कि गाजियाबाद में भूमिगत जल स्तर घट रहा है, आपने कितने तालाबों को पुनर्जीवित किया है? देखिए, ये चिंता का विषय है। वास्तव में धीरे धीरे गाजियाबाद का भूमि जल स्तर घट रहा है। उसका एकमात्र कारण यह है कि घर घर में आज हमने समरसेबल लगा लिया। जी। हम अपनी सुविधा के कारण प्रशासन को थोपते हैं। कोई सा घर ऐसा नहीं है जहाँ समरसेबल ना लग रहा हो, और स्वाभाविक है जब समरसेबल लगेगा तो भूमि का जल का स्तर घटेगा। हमारे लगभग 40 तालाब हैं, यही एकमात्र सोचा, और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी एक बहुत बड़ा सपना था कि तालाबों को पुनर्जीवित किया जाए ताकि जिससे हमारा जल स्तर बढ़ाया जाए। लगभग 30 तालाब का हमने उनको पुनर्जीवित किया, उनका सौंदर्यकरण किया, और आज आप तो गाजियाबाद से हैं, आप आज जाके देख सकते हैं कि आप वहां घूम सकते हैं, वहां बैठ के आप पिकनिक मना सकते हैं, और वहां बैठ के आप अपना चाय पी सकते हैं। इतना हमें खुद लगता है कि अरे ये गाजियाबाद के ऐसे तालाब है जिनकी इतनी दुर्दशा हो रही थी, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और जो बाकी बच्चे आने वाले समय में उसको करेंगे। लेकिन मैं जनता से भी एक अनुरोध करना चाहूंगी, ये शहर जनता का है, शहर ने जनता को बहुत कुछ दिया है, तो जनता भी शहर को कुछ देना सीखे। जी मैम। मैम मेरा अगला सवाल और लास्ट सवाल यह है कि भारत के बड़े शहरों में बरसात में जल भराव की खबर आई थी, लेकिन गाजियाबाद में पहली बार जल भराव नहीं हुआ। शहर में आगे भी जल भराव ना हो, उसके लिए भविष्य में क्या कार्य योजनाएं हैं? देखिए, मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगी क्योंकि अक्सर पत्रकार कमी ढूंढते हैं, लेकिन चलिए, कई क्वेश्चनों में से आपने मेरी एक क्वेश्चन को अच्छा बताया। जी मैम। ऐसा है, इसकी स्टडी हमने, इसका होमवर्क हमने पहले ही कर लिया था, लगभग 4 से 6 महीने पहले जी। क्योंकि बारिश आने पे या जल भराव होने पे अगर हम काम करते हैं तो उस काम को करने में कठिनाई होती है। नालों की डिशिल्टिंग, नालों का मिलान, आपने देखा इस बार इतने नए नाले हमारे बने हैं, चाहे वो पटेल नगर में हमारी दिक्कत हो, चाहे हमारी राकेश मार्ग में दिक्कत हो, कोई भी इस तरह से त्राही त्राही नहीं मची, क्योंकि पहले उनका आपस में डिस्कनेक्शन हम लोगों ने करा दिया, एक दूसरे से मिलान करा दिया, और सबसे बड़ा हमने लेवल देखा। जी। कई होता है कि नाले बन गए, अंदर भले उसमें सेप्टिक टैंक लगे हैं, लेकिन केवल सेप्टिक टैंकों से काम नहीं होता, उनका किस तरह से हमको लेवलिंग करना होता है, कैसे निकास करना होता है पानी का, कैसे पानी बाहर जाए, ये बड़ी बारीकियां होती हैं। और मैं आपको बार बार बताती हूँ, जब तक हम स्वर्ग नहीं मरेंगे तो स्वर्ग की हमें अनुभूति नहीं होगी। हर काम अधिकारियों पे टालने वाली स्थिति नहीं होती, मैं स्वयं जाकर देखती हूँ। जब तक मैं स्वयं जाकर नहीं देखती, चाहे नाले हो, उद्यान हो, चाहे हमारी सड़कें हो, चाहे हमारे तालाब हो, कहीं ना कहीं आपको एक आत्मसंतुष्टि मिलती है, और एक ये लगता है कि भाई आपने कुछ करा है। इसी तरह से हमने नालों के लिए करा, और भविष्य में जो अभी 2 साल हमारे कोरोना में बहुत बुरी तरह से चले गए, समय का कम रहा, लेकिन भविष्य में जो हमारे थोड़े बहुत काम छूटे हैं, हम उसको पूरी ईमानदारी, मेहनत, लगन के साथ गाजियाबाद की जनता के लिए समर्पण करेंगे, और ऐसा बिल्कुल प्रयास करेंगे कि एक बूंद भी पानी हमारा सड़कों पर नहीं। जी मैम। मैम आप हमारे चैनल पे आए, आपने हमारे सीधे सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आपके पूरे चैनल को धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे थे काल देशना में सीधे सवाल। सीधे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारी मेहमान थी गाजियाबाद महापौर श्रीमती आशा शर्मा जी, जिन्होंने हमारे
तीखे सवालों का बहुत ही बेखूबी के साथ जवाब दिया है। अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया है तो इस इंटरव्यू को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो हमें कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। अगले इंटरव्यू में किसी नई शख्सियत के साथ मैं कुलदीप सोनी आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।